बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे और अपने कोर्स को रिवाइज़ कर रहे होंगे और चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। कम्युनिटी डेवलपमेंट के इस कोर्स के अंदर हमने अपनी पिछली कुछ क्लासों से कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश की है। हम उसकी डिफरेंट स्टेजेस को पढ़ चुके हैं, हम उसके डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने जो पिछले लेक्चर में जो टॉपिक शुरू किया था वो टेक्निक्स के बारे में था, सोशल ऑर्गेनाइजिंग की टेक्निक्स, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजिंग की टेक्निक्स के बारे में था। तो हमने उसमें कैपेसिटी बिल्डिंग को शुरू किया था कि और कम्युनिटी ऑर्गेनाइज करने के लिए वहाँ की कम्युनिटी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी चाहिए। कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर हमने कम्युनिटी रेडीनेस के बारे में बात की थी और कहा था कि अगले कुछ लेक्चर्स के अंदर हम कम्युनिटी रेडीनेस की जो 9 स्टेजेस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम जो है कम्युनिटी की जो रेडीनेस है उसके बारे में जानेंगे और वो कौन सी 9 स्टेजेस हैं जो कम्युनिटी के रेडी होने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहली स्टेज जो है वो नो अवेयरनेस की स्टेज है। नो अवेयरनेस की स्टेज वो स्टेज होती है जहाँ पे किसी को भी कम्युनिटी के अंदर, ना लीडर्स को ना मेंबर्स को, किसी को भी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस नहीं होती या उसके बारे में वो कोई ख्याल नहीं रखते। In this stage, community has no knowledge about the issue and local effort to address it. किसी को कोई इशू के बारे में जो उनको प्रॉब्लम कर रहा होता है उसके बारे में कंसर्न नहीं होते और ना ही उनको पता होता है कि लोकली जो है कम्युनिटी के लेवल पे कौन सी एफर्ट ऐसे की गई हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लीडरशिप एंड कम्युनिटी बिलीव इशू इट नॉट अ कंसर्न। लोग ना सिर्फ के लोग बल्कि लीडर्स भी ये समझते हैं, जो कम्युनिटी लीडर्स हैं वो ये नहीं समझते कि ये कोई ऐसा मामला है जिसके ऊपर कम्युनिटी को मुत्तहिद होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए। देयर आर नो रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर डीलिंग विद दिस इशू। जब आपको अवेयरनेस ही नहीं है, जब कम्युनिटी के लीडर्स को, कम्युनिटी के लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि कोई कंसर्न है, कोई इशू है, तो उनको पता ही नहीं है कि कौन से ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनको वो इस्तेमाल करें और उसके बारे में प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, उस इशू को सॉल्व कर सकें। तो ये पहली स्टेज है कम्युनिटी रेडीनेस की, जहाँ पर नो अवेयरनेस की बात की जाती है। यहाँ पर कम्युनिटी मेंबर्स अलॉन्ग विद लीडर्स उनको नहीं पता कि वहाँ पर इशू क्या है। सेकेंड स्टेज जो है उसको हम डिनायल और रेजिस्टेंस की स्टेज कहते हैं। यहाँ पर जो है कम्युनिटी मेंबर्स डिनायल की स्टेज पे होते हैं। वो इश्यूज को होते हुए भी, देखते हुए भी डिनाई करते हैं। लीडर्स एंड कम्युनिटी मेंबर बिलीव दैट दिस इशू इज नॉट अ कंसर्न और थिंक इट कैन नॉट और शुड नॉट बी एड्रेस। वो समझते हैं ये कोई मसला ही नहीं है। आप अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने इलाके के अंदर देखिए, गौर कीजिए तो आपको पता चलेगा ऐसे बहुत से मामले हैं जिनको पे आपका कोई कंसर्न ही नहीं है, या आपके कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो उसको मामला ही नहीं समझते। उनको लगता है कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है और हम क्या कर लेंगे। सो ये रेजिस्टेंस की स्टेज है या डिनायल की स्टेज है। हम डिनाई कर रहे हैं कि हमारी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, हमें भी मुनज़्ज़म होना चाहिए अपने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए। Only a few members know about the issue and there may be misconception among the community members about the issue and current effort. कुछ ही लोगों को, कम्युनिटी के वहाँ के लोगों को पता है कि ये एक इशू है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक ऐसी कम्युनिटी पे चले जाएं जहाँ पर कचरे के जो इर्द गिर्द कचरा फैला हुआ है, लोग उसको मसला ही नहीं समझते। अपने घर का कचरा उठाकर बाहर फेंक देते हैं, गली से बाहर रख देते हैं, घर के दरवाजे से बाहर रख देते हैं, लेकिन वो समझते ही नहीं है कि हमारा मसला है, हमारे घर के बाहर का जो एरिया है वो भी हमारा है। उनकी नज़र में ये कोई मसला ही नहीं है। इस स्टेज के अंदर, डिनाइल की स्टेज के अंदर, कम्युनिटी के बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि ये एक मसला है और इसको हमें अपने मदद आपके तहत हल करना चाहिए। Community members and or leader do not support using available resources to deal with issue. Denial की स्टेज है। इस स्टेज के अंदर कम्युनिटी लीडर्स और कम्युनिटी के मेंबर्स जो हैं वो जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको उस इशू को रिजॉल्व करने में इस्तेमाल करने के लिए जो है वो डिनाई करते हैं और रेजिस्टेंस शो करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कचरे की कोई मुहिम चलाना चाहता है तो जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी लीडर्स उनको इस्तेमाल करने नहीं देते।
तीसरी स्टेज जो है वो वे अवेयरनेस की है। इस स्टेज के अंदर अ फ्यू कम्युनिटी मेंबर्स हैव एट लीस्ट heard about the local effort but know little about them। इस स्टेज के ऊपर कम्युनिटी के बहुत कम मेंबर्स ने लोकल एफर्ट्स के बारे में, उस मसले के बारे में को हल करने के बारे में, लोकल लोगों ने जो एफर्ट की हैं उनके बारे में सुना होता है या कोशिश को वो जानते होते हैं। और अगर वो जानते भी होते हैं इस स्टेज के ऊपर तो वो इसको डिनाई करते हैं या रेजिस्ट करते हैं। उनकी अवेयरनेस जो होती है एक ख्याल की तरह से होती है, ख्वाब की तरह। वो दे आर नॉट फुली अवेयर अबाउट the effort which has been made by the local people about this effort। Leadership and community members believe this issue may be concern in the community। अब leadership थोड़ा थोड़ा सोचने लग जाती है कि हो सकता है कि ये कोई जो है ऐसा मसला है जिसके बारे में कम्युनिटी को सोचना चाहिए या हमें, लेकिन अभी भी जो है वो उनकी अवेयरनेस जो है, अभी भी जो उनकी जो सोच है वो वहाँ तक नहीं पहुँची होती कि हमें इसको खुद आगे बढ़कर सॉल्व करना है। वो उनके अंदर कोई मोटिवेशन नहीं होती। अगर आप किसी मसले को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए, जो पहली चीज़ है। सो इन दिस स्टेज कम्युनिटी लीडर्स के अंदर, कम्युनिटी मेंबर्स के अंदर वो मोटिवेशन नज़र नहीं आती जो किसी मसले को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होती है। देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज दैट कुड बी यूज आफ्टर द फॉर द फर्दर करंट एफर्ट्स। प्री प्लानिंग नेक्स्ट स्टेज जो है वो प्री प्लानिंग की स्टेज है। सम कम्युनिटी मेंबर्स हैव एट लीस्ट हर्ड अबाउट लोकल एफर्ट बट नो लिटिल अबाउट देम। अच्छा, इस स्टेज के अंदर जब हम प्री प्लानिंग की स्टेज के ऊपर होते हैं, कम्युनिटी रेडीनेस की, तो यहाँ पर कुछ लोगों ने प्रीवियस एफर्ट्स के बारे में सुना होता है लेकिन वो जानते नहीं हैं कि लोगों ने किस तरह से काम किया है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। लीडरशिप एंड कम्युनिटी मेंबर्स एक्नॉलेज दिस इशू एज अ कंसर्न एंड समथिंग टू बी डन टू एड्रेस दिस इशू। ये वो स्टेज आ जाती है जहाँ पे कम्युनिटी मेंबर्स और लीडर्स ये समझने की स्टेज पे आ जाते हैं कि जी हाँ, ये एक मसला है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए या कोई प्लान करना चाहिए। सो नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट द मैटर, थिंकिंग अबाउट द इशू। सो इतनी स्टेजेस के गुजरने के बाद इस स्टेज के ऊपर कम्युनिटी लीडर्स, कम्युनिटी मेंबर रियलाइज करते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए इस मसले को सॉल्व करने के लिए। देयर आर लिटिल रिसोर्सेज टू फर्दर एड्रेस दिस इशू। लेकिन अब क्या होता है, जब आप सिर्फ सोच लेते हैं कि आपको इस मसले को सॉल्व करना है, तो जब आप कम्युनिटी में नज़र दौड़ाते हैं तो वहाँ पर बहुत ही कम रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं जो इस मसले को सॉल्व करने के लिए कम्युनिटी लीडर्स और कम्युनिटी मेंबर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रेपरेशन, अगली जो प्री प्लानिंग के बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है हमारे पास, वो प्रेपरेशन की स्टेज है। मोस्ट कम्युनिटी मेंबर एट लीस्ट हर्ड अबाउट द कम्युनिटी एफर्ट अबाउट दिस इशू। ये वो स्टेज है जब कम्युनिटी मेंबर्स ने इसके बारे में सुना होता है, मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स ने इसके बारे में सुना होता है लेकिन उन्होंने खुद कोई अपनी एफर्ट इसमें शो नहीं की होती। लीडरशिप इज एक्टिवली सपोर्टिंग, लीडरशिप जो है यहाँ पे एक्टिवली रोल प्ले कर रही है और एक्टिवली सपोर्ट कर रही है प्रीवियस एफर्ट को और नई स्ट्रैटेजीज डेवलप कर रही है इस इशू को सॉल्व करने के लिए। द कम्युनिटी इज कंसर्न्ड एंड वांट टू डू समथिंग अबाउट इट। देयर आर सम रिसोर्सेज टू सॉल्व द करंट इशूज। कुछ रिसोर्सेज होते हैं जो इसको सॉल्व करते हैं। इनिशिएशन, most community member at least know the basic knowledge about the local effort and current effort. Leadership plays an important role in planning, implementing and modifying effort. The communities feel sense of responsibility and some community members are involved in addressing this issue. Resources have been obtained and allocated to support the issue. यहाँ पे अगर resources कम होते हैं at this stage तो resources बाहर से इकट्ठे किए जाते हैं और allocate किए जाते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। ये इनिशिएट करने की स्टेज है जब हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई स्टेप लेते हैं। स्टेबलाइजेशन, मोस्ट कम्युनिटी मेंबर हैव मोर देन बेसिक नॉलेज ऑफ लोकल एफर्ट एंड करंट एफर्ट इंक्लूडिंग द नेम्स एंड पर्पस ऑफ द स्पेसिफिक एफर्ट, टारगेट ऑडियंस एंड अदर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। लीडरशिप यहाँ पर एक्टिव रोल प्ले कर रही होती है और उसको इशू को सॉल्व करने की कोशिश कर रही होती है। कम्युनिटी के अक्सर लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं और इसको
सॉल्व करने के लिए कोशिश कर रहे होते हैं, रिसोर्सेज अलॉट हो चुके होते हैं और उसको कंटिन्यूस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं इस इशू को सॉल्व करने के लिए। एक्सपेंशन एंड कन्फर्मेशन की स्टेज के अंदर मोस्ट ऑफ द कम्युनिटी मेंबर्स को नॉलेज होती है कि क्या एफर्ट्स की गई थी और क्या एफर्ट्स हो रही हैं। लोकल लीडरशिप एक अहम रोल प्ले करती है यहाँ पर उसको एक्सपैंड करने के लिए, ताकि वो वहाँ पे रुक ना जाए, बल्कि और भी चीज़ों को उसके अंदर हम इंक्लूड करते हैं। लोकल पार्टिसिपेशन इज़ हाई, वहाँ के लोगों की पार्टिसिपेशन हाई होती है। मैं आपको पहले भी बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि जब तक लोकल पार्टिसिपेशन नहीं होगी, एक्सपेंशन नहीं होगी इशू को रिजॉल्व करने के लिए। कम्युनिटी ओनरशिप ये वो स्टेज है जहाँ पे कम्युनिटी जो है उन प्रोजेक्ट्स को ओन करती है और ये समझती है कि ये हमारे मसले हैं, हमें अपनी एफर्ट्स के साथ इनको सॉल्व करना चाहिए। Most segment of community are highly supportive and involved. Diversified resources and funds are secured and efforts are ongoing. तो ये थी कम्युनिटी रेडीनेस की 9 स्टेजेस जो हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर पढ़ी हैं। थैंक यू वेरी मच।